इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बंगाल और ओडिशा में यास तूफान का असर दिखने लगा है। यास तूफान से निपटने की तैयारी जारी है। कल शाम तक तूफान के टकराने का अंदेशा बना हुआ है। 5 रियासतों में एनडीआरएफ की 99 टीमें तैनात कर दी गई हैं। बंगाल और ओडिशा में यास तूफान का असर नजर आ रहा है। कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तूफान से पहले बारिश शुरू हो गई है और कई जगह पर इसका असर भी नजर आ रहा है। बंगाल और ओडिशा में यास तूफान का असर देखने को मिल रहा है। ऐसे में यास तूफान से निपटने की तैयारी जारी है। कल शाम तक तूफान के टकराने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। वाज़ेह रहे कि 5 रियासतों में एनडीआरएफ की 99 टीमें तैनात हैं। बंगाल और ओडिशा में यास तूफान का असर दिखना शुरू हो गया है। कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। बंगाल ओडिशा के कई इलाकों में बारिश शुरू हो गई है। तूफान कल टकराने के आसार बने हुए हैं। बिहार झारखंड में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कल यास तूफान के खतरनाक होने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है और इससे निपटने के लिए एनडीआरएफ की 99 टीमों को तैनात किया गया है। किसी भी हालात से निपटने के लिए यहां पूरी तरह से कमर कस ली गई है। इसी महीने 16 और 17 मई को मुल्क के मगरिबी हिस्से महाराष्ट्र और गुजरात में तूफान आया था। इस तूफान में तकरीबन 100 लोगों की मौत हुई थी। 16,000 से ज्यादा घर तबाह हो गए थे। अब एक बार फिर ऐसा तूफान मुल्क के मशरिकी हिस्से से आने वाला है और मगरिबी बंगाल, ओडिशा समेत कई मशरिकी रियासतों में मुसलसल बारिश हो रही है। 40 से 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से बारिश हो रही है। ये मुल्क के मगरिबी हिस्से की तस्वीर है। 16 मई और 17 मई को ताउते तूफान ने महाराष्ट्र और गुजरात में जमकर तबाही मचाई थी। तस्वीरें ऐसी थी जैसे सब कुछ तबाह हो गया हो। आज मुल्क के मशरिकी हिस्से से इससे भी ज्यादा खतरनाक तूफान यास आने वाला है। इस तूफान का असर मगरिबी बंगाल, ओडिशा और झारखंड के कुछ इलाकों में पड़ने वाला है। मगरिबी बंगाल और ओडिशा में समंदर किनारे तूफान का सबसे ज्यादा असर रहेगा, तो झारखंड में बेहद तेज बारिश का अंदेशा है। इन 3 रियासतों के अलावा आंध्र प्रदेश और अंडमान निकोबार में तूफान के कहर बरपाने का खदशा है। अगला 12 घंटा में इट विल फर्दर इंटेंसिफाई और ये सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बनेगा। सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने का बाद जो सब्सिक्वेंट 24 घंटा है, इसमें और ज़्यादा इंटेंसिफाई होगा और ये वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बनेगा। मगरिबी बंगाल के नक्शे को देखकर अगर समझें तो आज मगरिबी बंगाल के मिदनापुर, दक्षिण 24 परगना, हावड़ा, हुगली और उत्तर 24 परगना में सुबह 155 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी और शाम में तूफान की रफ्तार 170 किलोमीटर फी घंटे तक पहुंच जाएगी। जबकि 26 तारीख को हावड़ा, हुगली, कोलकाता, उत्तर 24 परगना में तूफान से भारी तबाही का खदशा है। इन इलाकों में सुबह के वक्त 185 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, जबकि शाम में तूफान थोड़ा कमजोर होगा और हवाओं की रफ्तार 145 किलोमीटर फी घंटा हो जाएगी। दक्षिण बंगाल के अलावा उत्तर बंगाल में पुरुलिया, बांकुरा, मुर्शिदाबाद और दार्जिलिंग में तेज और लगातार कई घंटों तक बारिश होने के इम्कान है। यास तूफान के अंदेशे को देखते हुए एनडीआरएफ के जवानों की तैनाती कर दी गई है। मगरिबी बंगाल में एनडीआरएफ की 35 टीमें तैनात हैं। वहीं ओडिशा में 32 टीमों को तैनात किया गया, जबकि 20 टीमें ओडिशा में और तैनात की जाएंगी। राहत में किसी तरह की कोई कमी ना रहे, इसकी पूरी कमान एनडीआरएफ के डीजी ने खुद अपने हाथों में ले ली है। जो तैयारी है एनडीआरएफ की तरफ से वो लगभग पूर्ण की तरफ बढ़ रहा है। अभी 3 जगह से हवाई मार्ग से टीमों को लाया गया है, एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट के माध्यम से। जहाँ तक पश्चिम बंगाल का प्रश्न है,
वहाँ 35 टीमें मांगी गई थी, 3500 टीमों को वहाँ पहुँचा दिया गया है और तैनात भी कर दिया गया है। बाकी कुछ टीमें झारखंड में तैनात होने की गुंजाइश है और बाकी टीमों को कुछ आंध्र प्रदेश, कुछ तमिलनाडु और एक टीम को अंडमान निकोबार में रखा गया है। तूफान की बेहद खतरनाक शक्ल को देखते हुए पिछले 2 दिनों में वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह 2 बड़ी बैठकें कर चुके हैं। 23 मई को वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वजीर दाखिला अमित शाह और डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अफसरान के साथ बैठक की और तूफान वाले इलाकों में रहने वाले लोगों को निकालने के लिए कहा। वजीर दाखिला अमित शाह ने मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी, आंध्र प्रदेश के वजीर आला जगन रेड्डी और ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक के साथ अहम बैठक की। इस बैठक में तूफान के असर वाले इलाकों से लोगों को निकालने के अलावा उन 24 ऑक्सीजन प्लांट को बचाने पर भी चर्चा हुई जो तूफान मुतासिर इलाकों में हैं। दरअसल ताउते तूफान के मुकाबले यास तूफान का चैलेंज सरकार के लिए ज्यादा बड़ा है। पूजा मेहता, जी मीडिया, कोलकाता। ओडिशा और झारखंड में भी तूफान का बड़ा खतरा है। इसे देखते हुए दोनों ही रियासतें अलर्ट पर हैं। ओडिशा में बड़े पैमाने पर ओडीआरएफ और एनडीआरएफ के जवानों की तैनाती हुई है। झारखंड में तूफान के बाद बारिश का खतरा है। मच्छी बोट भारतीय तटरक्षक आपको चेतावनी देता है कि समुद्र में तेज हवाएं चलने वाली हैं और चक्रवात आने वाला है। आप सभी अपनी नौका सहित बंदरगाह की तरफ तुरंत लौट जाएं। ये वो इलाके हैं जहां तूफान का सबसे ज्यादा खतरा है। पिछले 2 दिनों में इन इलाकों में कोस्ट गार्ड के जवान हेलीकॉप्टर के जरिए निगरानी कर रहे हैं। समंदर में लोगों को न जाने की हिदायत पहले ही दी जा चुकी है। ये उड़ीसा का बालासोर है। यहाँ ओडीआरएफ के 800 जवान तैनात हैं। समंदर किनारे राहत के सामान पहुँचाए जा चुके हैं। कंट्रोल रूम बनाया गया है। समंदर किनारे सायरन बजाकर मछुआरों को तूफान के बारे में बताया जा रहा है। लोगों को अलर्ट किया जा रहा है कि वो समंदर के किनारों से दूर चले जाएं, क्योंकि आने वाले 2 दिन तूफान का कहर बरसने वाला है। एनडीआरएफ के अफसरान हर तैयारी की निगरानी खुद कर रहे हैं। ओडिशा के अलावा झारखंड में तूफान के बाद भारी बारिश का अंदेशा है। नक्शों में देखें तो झारखंड के मशरिक सिंहभूम, मगरिब सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला, खरसावा, रांची, गुमला, खूंटी, हजारीबाग, बोकारो, देवघर, धनबाद, दुमका और गिरिडीह में तूफान के बाद भारी बारिश होगी। ये चारों दिन आपको थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग के इवेंट देखने को मिलेंगे। साथ साथ इस समय जो विंड्स हैं वो भी आपको देखने को मिलेगी और थंडरस्टॉर्म के समय 40 to 50 किलोमीटर पर आवर की विंड चलती हुई दिखेगी। 40 से 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवा और बारिश की वजह से रांची रेल डिवीजन ने मगरबी बंगाल और ओडिशा से आने जाने वाली 11 जोड़ी ट्रेनों को भी रद्द कर दिया है। यास को मद्देनजर रखते हुए सारी तैयारियां रांची रेल मंडल में भी की गई हैं और इसी को ध्यान में रखे कुछ ट्रेनों का परिचालन जो है टेम्प्रेरी बेसिस पे कैंसिल किया गया। उसमें से मुख्य तौर पे है 02814 आनंद विहार से जो भुवनेश्वर जाती है वाया मुरी, उसको भी 24/5 के डेट में वो कैंसिल रहेगी। इसके साथ ही जो भुवनेश्वर से नई दिल्ली ट्रेन जाती है जो 25 तारीख को नहीं जाएगी। इसके अलावा रांची से जाने वाली रांची हावड़ा स्पेशल जिसको 25 और 26 को कैंसिल किया गया है। साथ ही हावड़ा से जो रांची आती है उसको 26 तारीख को कैंसिल किया गया है। पिछले साल अम्फान तूफान ने मगरबी बंगाल में जमकर तबाही मचाई थी। मरकज और रियासती सरकारों की कोशिश है कि इस बार यास तूफान में तबाही कम से कम हो। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।